हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और दिन भर में आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। जिस दिन इस चीज़ को आप लोगों को पता हो जाएगा कि हमको दिन भर में कितनी कैलोरी लेना है और कैसे उसको बर्न करना है, कैसे क्या करना है, कितना पानी पीना है, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है, 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। एक्सरसाइज बस ही काम नहीं करेगी जब तक आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको वेट लॉस जर्नी में हो या कि मेंटेन करने में हो, आपको प्रोटीन और फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको उतनी कैलोरी लेना है जितना आप दिन भर में आप खर्च कर सकते हो। जैसे हमारे शरीर को ज़रूरत है 1600 1700। अब हम काम किस हिसाब से करते हैं, हम हाउस वाइफ हैं कि हम वर्कर हैं कि हम मतलब क्या करते हैं, बैठे वाला काम करते हैं कि चलते फिरते वाला काम करते हैं कि उससे भी ज़्यादा काम करते हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपका काम होगा ना उसके हिसाब से, अगर आपका ज़्यादा बैठे वाला काम है, ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं है, तो आप अगर वेट लॉस करना है तो आप 1300 1400 कैलोरी लेंगे। जैसे हम औरतों को होता है ना कि ज़्यादा काम वैसे भी नहीं रहता है, पहले वालों को रहता था, अब वालों को ना अंदर ही अंदर होता है सब काम। कुछ भी करती हूँ, अगर खुद भी काम करती हैं ना तब भी बहुत ज़्यादा मतलब वैसे मेहनत वाला काम नहीं होता है। इसलिए किचन में भी हम लोग खड़े खड़े करते हैं या झाड़ू पोंछा बर्तन ये सब करना होता है, ज़्यादा खड़े खड़े वाला, ज़्यादा चलने फिरने वाला कि जितना लंबा दूर तक चलना फिर करना, ऐसे वाला नहीं होता है। जैसे हम लोगों को मतलब 1700 1600 की ज़रूरत है, तो उसमें से हमको 100 रोज़ कम करना है। जब हम 100 रोज़ कैलोरी आप कम लेंगे तभी जो हमारा फैट एक्स्ट्रा है ना उससे वो मतलब वो जाएगा। जब हम कम लेंगे ना, जब हमारे ताकत नहीं रह जाएगी तो जो फैट जमा हुआ है वो उसको लेना चालू कर देगा मेरा शरीर। ठीक है, तो आपको जैसे 1400 कैलोरी आपकी, अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे तब भी आपकी वो 24 घंटे में बर्न होना ही होना है। लेकिन आपको जो अधिकहा मतलब जैसे 1600 1700 1800 इसकी ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से आपको उतना कम लेना है। ओके, जब आप कम लेंगे तभी हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है ना वो घटेगा। ओके, अब आपको लगता होगा कि 1600 कैलोरी बहुत होती है, तो कुछ लोगों को तो पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि कम बहुत कम मतलब इतना आप अगर कोई भी खाना खाएंगे ना तब भी बहुत जल्दी हो जाती है। अगर चाय पीने के शौकीन है तो अगर आपने 2 चाय ले ली तो आपको 200 कैलोरी मतलब 60-70 कैलोरी एक कप चाय में हो जाती है। उसमें अगर चीनी भी है, दूध भी है तो उसके हिसाब से फिर हो जाती है। अगर आप मीठी ज़्यादा पीते हैं कि फीकी पीते हैं उसके हिसाब से हो जाती है। अगर आप मान लीजिए कोई फ्रूट खा रहे हैं 100 ग्राम का एप्पल है जैसे, तो उसमें आपको 50 कैलोरी मिल जाएगी। खीरा अगर आप सलाद खा रहे हैं उसमें सबसे मतलब है जो जिसमें फाइबर होता है, पानी होता है, उसमें सबसे कम कैलोरी होती है। तो अगर उसको आप भरपेट खा रहे हैं तो उससे आपको कैलोरी कम मिलेगी। अब जैसे मीडियम साइज़ की रोटी है आपको, तो वो रोटी आपको मतलब जैसे एक रोटी आप ले रहे हैं तो आपको 100 कैलोरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर उसमें घी लगा है तो आपको 130 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको हिसाब रखना है। एक कटोरी चावल है जैसे मतलब बना हुआ चावल, छोटी कटोरी, एक कटोरी, तो उसमें 100 ग्राम मिल जाएगा। और जैसे दाल है उसमें मिल जाएगा, सब्जी है उसमें मिल जाएगा। अब सब्जी में तेल कितने चम्मच पड़ा है उसके हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको अपनी कैलोरी का काउंटिंग मतलब करना है कि इतना खा लिए तो इतना दिन भर में मेरी चली गई। ठीक है, तो उससे आपको कम लेना है। आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी होती है। अगर हमारे बताने से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपना देख लीजिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रोटीन वाली चीज़ आप खाएंगे जिसमें जो ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें कैलोरी कम मिलती है। आपको जैसे जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होगा उसमें से आपको कैलोरी कम मिलेगी, और जिसमें प्रोटीन कम होगा उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे है तो उसमें से आपको मतलब कार्ब्स है, इनमें आपको ज़्यादा कैलोरी मिलेगी और प्रोटीन कम मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको खाना खाना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो सुबह का खाना है और रात का खाना है उसमें आप प्रोटीन और फाइबर इस्तेमाल करिए। जो दोपहर का खाना है, तो दोपहर का खाना आप मतलब जो आपके घर में बनता है, एक रोटी चावल दाल सही ये सब चीज़ आप दोपहर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। और जो सुबह शाम का खाना है उसको आप कोशिश करिए कि प्रोटीन और फाइबर से भरा हो। ओके, तो अगर इस चीज़ को आपको पता लग जाएगा तो आपको वेट लॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब बहुत अगर प्रोटीन आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा ना तो आपको वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब बहुत मतलब
एक्चुअली जैसे चाहिए वो उस तरीके से आता है, परफेक्ट तरीके से। उसी में अगर आपने एक्सरसाइज कर दिया 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपके पास टाइम हो, वो आपकी इच्छा है कि आप कितने घंटे, कितने मतलब देर तक अपने आप को दे सकते हैं। तो उस हिसाब से वैसे 20 से 30 मिनट देना ज़रूरी होता है। इससे अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं आप 10 एक्सरसाइज करिए, आप उतनी करिए जितने में आप मतलब 2-4 एक्सरसाइज ले लीजिए और उसको 100-100 बार, 150-150 बार जितना आप कर पाते हैं उतना कर लीजिए। मेन होता है कि आपके शरीर एक्टिव होना चाहिए। आपके मतलब एक्सरसाइज से आपके फ्लेक्सिबल बनेगा शरीर, आप रोग भी दूर होंगे। दूसरा आपका शरीर एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको जो वेट लॉस होगा उससे आपकी स्किन लूज नहीं होने पाएगी, एक्सरसाइज से आपकी स्किन टाइट होती जाएगी। ओके, तो जो भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ इसको आप कर सकते हैं 100-100 बार, जितना आप लोगों के पास टाइम हो उतना करिए। 10 मैंने कम ही दिखाया हुआ है, एक एक सेट दिखाया है, कम दिखाया है। मैंने किया था, मैंने वीडियो छोटी कर दी ही। दूसरी बात, मैं भी मेंटेन कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाना की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, पानी पीने की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है, एक्सरसाइज आपको अपने हिसाब से करना है। 20 से 30 मिनट ज़रूरी है, उससे ज़्यादा टाइम है तो ठीक है, उससे कम टाइम है तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन 30% 40% आपका एक्सरसाइज रहेगा, बाकी आपकी डाइट रहेगी। हेल्दी डाइट से ही आपका वेट कम होगा। ओके, ये आपको किसी एक दिन या 4 दिन या कि 4 महीने से नहीं होगा। कुछ दिन आप करेंगे तो वेट लॉस आपका हो जाएगा। फिर आपको बॉडी को भी टोन करना होगा, फिर बॉडी को शेप भी देना होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। दूसरी बात, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक्सरसाइज बॉडी को मतलब वो रखना, फिट रखना, कि आपने दवाई खाया और जैसे मैंने बुखार आया, दवाई खाया, उतर गई, इसके बाद हमने नहीं खाया तो ठीक रहेगा, नहीं। ये फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा इसमें बन के चल के रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो चीज़ करिए जो आप हमेशा लेके चल सकते हो, आपका ज़्यादा पैसा ना खर्च हो, आपको कहीं जाना ना हो ज़्यादा, आप अपने घर में अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आप अपने घर का खाना खाते हुए और घर में ही एक्सरसाइज करते हुए आप अपना वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन लोगों को जिम जाना है जिनको जैसे बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से शेप देना है, बहुत अच्छी दिखना है, उन लोग जा सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हाउस वाइफ हैं कि वैसे आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो घर में रह के आप कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं एक्सरसाइज से मैंने भी अपना वेट कम किया हुआ है और आप भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।